तो भाई रिसेंटली कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बोला है कि राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं कि उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। जरा सुनो कंगना दीदी की इस बात को पहले। नहीं है, कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। सांसद नहीं है लेकिन नमूनी बहुत ज्यादा पुरानी है क्योंकि बातें नमूनेपन की करती रहती है। आपको दिखाना चाहता हूं साल 2020 का एक आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें साफ साफ लिखा है कि आई यूज्ड टू बी अ ड्रग एडिक्ट, कंगना रनौत वीडियो फ्रॉम मार्च गोज वायरल। इन्होंने एक पुरानी वीडियो में बताया था कि पहले ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी और 2020 का यह आर्टिकल दोबारा से इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब खुद ही ड्रग एडिक्ट रह चुकी है और राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट कराने की बात कर रही है। भाई ये तो बिल्कुल वैसे जैसे कि चोर खड़ा होकर किसी और के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने लग जाए, बिल्कुल सीना तान करके। ऐसे में सबसे बड़ा गधा नमूना कौन होगा? वो चोर इटसेल्फ। अब खैर इनके लोगों की बात ही अलग है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले चले जाएंगे। रिसेंटली हमने देखा था कि अनुराग गोली मारो ठाकुर का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा यहां पर वायरल हो रहा था, जहां पर राहुल गांधी से उन्होंने उनकी जाति पूछी और उसके बाद इनकी पूरी तरीके से हवा निकल गई। एज यूजुअल संघियों का पुराना ट्रेट, पहले कोई भी उल्टी सीधी हरकत करो, उसके बाद जब तुम पकड़े जाओ तो उसके बाद रोने बैठ जाओ। जरा एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं किस अंदाज में यहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा था और अब इस टाइम पर कैसे भीगी बिल्ली बन चुके हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी वाले। राहुल गांधी का जो रिएक्शन निकल कर आया था उसके ऊपर बकायदा संबित पात्रा को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया है। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये बात बोलते अनुराग ठाकुर को रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने काफी बड़ा पंगा यहां पर ले लिया है। उसके बाद ही उनकी शक्ल बिल्कुल उतर गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मोदी जी इसमें अनुराग ठाकुर का साथ नहीं देंगे, लेकिन ऐसा लगा उसके बाद मोदी जी के एक ट्वीट से कि शायद मोदी जी ने ही कहकर भेजा था और अनुराग ठाकुर यहां पर सिर्फ बलि का बकरा बन गया। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर अनुराग ठाकुर की जो स्पीच थी, इसको मोदी जी ने इटसेल्फ खुद शेयर किया था अपने ट्विटर के वॉल के ऊपर और लिखा था, दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग श्री अनुराग ठाकुर इज अ मस्ट हियर, अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ इंडी अलायंस। मतलब कितनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की। देख रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जात का पता नहीं, इसलिए तुम यहां पर कास्ट सेंसस के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग अमीर होने के बावजूद भी गरीबों के नाम पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हिंदू होने के बावजूद भी रोज भाषण में अपने मुसलमानों की बात कर सकते हैं। इंडिया के होने के बावजूद भी हर इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर वोट मांग सकते हैं। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है भैया, उसके लिए तालियां हो जाए इनके लिए। अब इसी के बाद राहुल गांधी का एक रिस्पॉन्स निकल कर आया था और ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि इसकी वजह से बीजेपी इस टाइम पर एक पैनिक मोड में जा चुकी है। संबित पात्रा को यहां पर बिठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और राहुल गांधी का काउंटर यहां पर देने की कोशिश करी गई, लेकिन बहुत ज्यादा लेट यहां पर हो चुके हैं। लंका पूरी तरीके से लग चुकी है। राहुल गांधी का रिस्पॉन्स देखो एक बार। ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दी सर, मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। इस टाइम पर ये वाला जो राहुल गांधी की स्पीच का पार्ट है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और फिर से एक बार बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इलेक्शन के अंदर जो मंसूबे थे भारतीय जनता पार्टी की, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे दोबारा पावर में आके, 400 पार की इसलिए बातें करी जा रही थी, वो किस तरीके से बैकफायर किया। बीजेपी को 240 पर ये लोग आकर के टिक गए, लेकिन उसके बाद भी अक्ल नहीं आ रही है भैया। कहां से आएगी अक्ल? दिमाग घुटनों में जो है। अब इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, जब इतना सारा डैमेज हो ही गया और राहुल गांधी को सिंपैथी यहां पर भी मिलनी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने संबित पात्रा को आगे किया। मतलब लास्ट पर्सन जो होना चाहिए यहां पर, गोबर पात्रा को आगे कर दिया। अब ये संभालेगा इस सिचुएशन को? कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे।
माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? वाह भैया, तालियां हो जाए इस बात के लिए। किसी का नाम नहीं लिया। पहले यहां पर डंके की चोट पे राहुल गांधी को एक बात बोली गई, उसके बाद अब सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ संबित पात्रा नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे इनके और भी कोई नेता हो, स्पोक्स पर्सन हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने तो किसी का नाम यहां पर लिया ही नहीं। अरे अगर कोई बात बोली थी तो उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है? डर के पीछे क्यों भाग रहे हो? जैसे इन लोगों की पोल खुलती है, इनका सावरकर मोड पता नहीं क्यों ऑन हो जाता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं आसीन पे, पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर आते हैं, जेब के अंदर हाथ डाल के आते हैं। कल को ये भी कहने लग जाएंगे कि राहुल गांधी दाढ़ी उगा करके आते हैं। भैया किस तरीके से यहां पर सारे मैटर को डाइवर्ट किया जा रहा है। सच बात बताओ ना, तुमने बोला क्या है आखिरकार? उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों इतनी हालत खराब हो रही है इस टाइम पर? एक्चुअली में दोस्तों हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सारे में मैसेज ये जा चुका है और सोशल मीडिया से इनको भी फीडबैक मिल रहा है कि ये बात भी राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है। राहुल गांधी को सिंपैथी मिल रही है यहां पर। और ये जो जाति पूछी गई, इसमें काफी सारे बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो भी बीजेपी की बात को पसंद नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से। इसके साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। रिसेंटली इलेक्शन हुए और मोदी जी यहां पर सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते, जो कि काफी कम मार्जिन था। पिछली बार लगभग 4 लाख वोटों से मोदी जी जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते। और क्वेश्चन ये निकलकर खड़ा हुआ कि क्या इसमें भी कहीं गड़बड़ी तो नहीं थी? तो गड़बड़ी थी, सामने आ चुकी है। एडीआर की एक रिपोर्ट, अपनी स्क्रीन पर इसको देख लो। डिफरेंस ऑफ नियरली 6 लाख वोट्स पोल्ड काउंटेड इन लोकसभा पोल, मतलब 6 लाख वोट्स की गिनती में यहां पर गड़बड़ी हुई। और एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया है, मोदी जी 1.5 लाख से जीते हैं, 6 लाख वोट में यहां पर गड़बड़ी हुई है। कहानी पूरी क्लियर समझ में आ रही है। अगर यहां पर गड़बड़ कोई भी नहीं होती तो क्या पता मोदी जी भी हार जाते वाराणसी से। मतलब भैया 100 बात की एक बात यह है कि मोदी जी के जो चेहरे पे जो एलईडी लाइट बंद हो चुकी है, मोदी जी को जो उनके ड्राइवर ने आगे बिठाना बंद कर दिया, उसका रीजन ये नहीं है कि मोदी जी की 240 सीटें हैं। उसका रीजन ये कि मोदी जी ने अपनी सीट भी जो है वो भीख में जीती है यहां पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। हमारे देश ने एक और जगह नाम रोशन कर दिया है, एक और ब्रोंज का मेडल जीत लिया है सरबजोत सिंह ने यहां पर। यस, अब जब ये मेडल जीत ही लिया गया उसके बाद डेफिनेटली मोदी जी का तो कॉल आना था, लेकिन मोदी जी का कॉल ऐसे नहीं आता। पहले मोदी जी सामने वाले का कैमरा ऑन करवाते हैं, उसके बाद मोदी जी कॉल करते हैं। लेकिन यहां पर कैमरे के चक्कर में पूरी पोल खुल गई है। सरबजोत सिंह का ये वीडियो जरा एक बार ध्यान से देखो, कितनी मजबूरी में बात करी हुई है। साफ पता चल रहा है कि वो बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन फालतू में एक पीआर कैंपेन करवाया। जब किसी के भी दूर के रिश्तेदार का कॉल आता है और आप उससे बात नहीं करना चाहते तो कुछ इस तरीके का आपका रिएक्शन होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मुझे ऐसा लग रहा था यहां पर कि सरबजोत सिंह ने फोन को यहां पर म्यूट पर डाल करके रख दिया है या फिर फोन को होल्ड पर डाल करके रख दिया। लेकिन आखिरकार जरूरत क्या है इस फालतू के पीआर कैंपेन की? कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्लेयर्स जो है वो ओलंपिक्स में गए हुए हैं, वहां पर उनका ध्यान होना चाहिए, वहीं पर उनका सारा फोकस होना चाहिए। लेकिन फालतू में उनसे पीआर स्टंट कराए जाते हैं। इस चक्कर में अगर कोई हार गया ना किसी मैच के अंदर, तो मैं सच बता रहा हूं, फिर से पनौती चीचा नाम रख दूंगा इनका। वैसे एक और वीडियो इस टाइप पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। फिर से टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो चुका है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, जरा देख लो एक बार खुद ही क्या हो रहा है यहाँ पर। ग्लोबल ग्रोथ। अरे भैया सोच के बोल लो क्या बोलना, टेलीप्रॉम्प्टर लगा लो, टेलीप्रॉम्प्टर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, रिकॉर्ड ट्रेंडिंग फोटो के बारे में बात करना चाहूंगा। अनंत अंबानी, नहीं इसका कोई पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओलंपिक्स में ये लोग गए हुए हैं। यस, इनकी मम्मी ओलंपिक्स की कमेटी में मेंबर है, इसलिए ये भी ओलंपिक्स का मैच देखने गए हैं। और आपको एक फोटो दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले जो कल्चर की बातें कर रहे थे, जो ट्रेडिशन की बातें कर रहे थे, हिंदुइज्म की बातें कर रहे थे, और पता नहीं अपनी शादी में क्या क्या इन्होंने जगह जगह भगवान के नाम ले लिए, किस किस पंडित को बुला लिया, किस किस पुजारी को बुला लिया। यहां पर शादी के 10 दिन बाद
बाद राधिका मर्चेंट ने ना मंगलसूत्र पहना हुआ है, ना बिंदी लगाई हुई है, ना उनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। लेकिन अफसोस इसके ऊपर कोई भी राइट विंग वाला कुछ भी नहीं बोलेगा। कहां गया बिंदी गैंग आखिरकार। इसी साथ जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। पार्लियामेंट के बाहर पानी भर गया और पार्लियामेंट के अंदर भी पानी टपकना शुरू हो चुका है। यस, ये मोदी जी का पार्लियामेंट है जो कि 1200 करोड़ रुपए में इन्होंने बनाया था और आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा। बाहर तो ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, अंदर भी पानी टपक रहा है पार्लियामेंट का और बाल्टियां लगाई जा रही है पानी को भरने के लिए। भाई चाहे देश हो या पार्लियामेंट, मोदी जी ने सबको डुबो करके रख दिया है। तालियां हो जाए इनके लिए। अब इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन है सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।